हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। नैना प्यार और मासूमियत से बोलती है तो फिर मेरे कपड़े। पीछे से वही डॉक्टर आती है और कहती है मैंने चेंज किए हैं। आरव नैना से पीछे हो जाता है और गुस्से से बाहर चला जाता है। वो डॉक्टर नैना के पास जाकर कहती है तुम भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी, फिर मैंने तुम्हारे कपड़े बदल दिए। नैना अपनी नज़रें झुका लेती है। उसे अपनी कही बातों पर बहुत अफसोस होता है। डॉक्टर उसको चेक करते हुए कहती है क्या नाम है तुम्हारा? नैना कहती है जी नैना। डॉक्टर फिर कहती है कहाँ से आई हो और तुम्हारी बॉडी में नींद की इंजेक्शन? नैना कहती है वो कुछ लोग मुझे बेचने की कोशिश कर रहे थे। जब मैं उनकी बात नहीं मानती तो वो मुझे इंजेक्शन दे देते थे। डॉक्टर नैना का अच्छे से चेकअप करने के बाद बाहर आती है जहां आरव खड़ा सिगरेट सुलगा रहा था। डॉक्टर कहती है देखिए उन्हें होश तो आ गया है, लेकिन अभी वो फिजिकली और मेंटली बहुत ही वीक है। सबसे पहले तो उन्हें कुछ खिलाइए, जूस वगैरह, और उसके बाद ही दवाई दीजिएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। विवान अपने कमरे से बाहर आकर और आरव से कहता है कब तक चलेगा तेरा ये समाज सेवा? सुबह हो गई है, उसको बोल यहाँ से चली जाए। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। आरव सिगरेट को फेंक कर किचन में जाता है और नौकर से कहता है कमरे में जाकर जूस देकर आओ, और खुद सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगता है जिसमें फ्रंट न्यूज़ थी रहस्यमय मर्डर। ये वही मर्डर था जो आरव ने किया था। नौकर जूस लेकर जाता है और कुछ ही देर में जूस लेकर वापस भी आ जाता है। आरव की नज़र जूस के गिलास पर पड़ती है और वो कहता है ये जूस वापस क्यों लाए हो? नौकर कहता है वो साहब उन्होंने पीने से मना कर दिया। नैना का मना करना ही काफ़ी था आरव के गुस्से को हवा देने के लिए। वो उठता है और जूस लेकर खुद जाता है नैना के पास। नैना अभी भी बिस्तर पर लेटी थी। आरव को देखकर वो उठकर बैठ जाती है। आरव उसके सामने जूस का गिलास करते हुए कहता है पियो इसे। नैना सर हिलाकर मना करते हुए कहती है नहीं, पहले आप माफ़ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए। आरव उसकी मासूमियत में खोता जा रहा था, लेकिन जल्दी ही वो अपने ख्यालों से बाहर आकर जूस का गिलास ज़बरदस्ती नैना के होठों से लगा देता है और तब तक नहीं हटाता जब तक कि जूस ख़त्म ना हो जाए। सारा जूस पीने के बाद वो बाहर जाने लगता है। नैना जल्दी से उठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है। नैना कहती है माफ़ कर दीजिए ना प्लीज़, गलती हो गई। अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो मैं भी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो मैंने अपने कपड़े आपके कपड़ों के साथ गिरे हुए देखा तो। आरव कुछ नहीं बोलता, बस एक टक नैना का चेहरा देख रहा था। नैना आस भरी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। वो फिर से कहती है अच्छा मैं उठक बैठक करूं? ये कहकर वो अपने दोनों कान पकड़कर उठक बैठक करने लग जाती है और साथ में कहती है प्लीज़ जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे मुझे चैन नहीं आएगा। आरव का ध्यान उसके गाल पर जाता है जहां उसने चाटा मारा था। उसका गाल लाल हो गया था और आरव की उंगलियों के निशान छप गए थे। आरव उसे कंधे से पकड़कर कहता है रुको और आराम करो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। पीछे से नैना कहती है तो आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? आरव बिना उसकी तरफ देखे बाहर चला जाता है। नैना का चेहरा लटक जाता है। वो चेहरा लटकाकर वहीं बैठ जाती है। आरव घर से बाहर चला जाता है। तभी विवान वापस आता है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगता है कि उसकी नज़र आरव के कमरे में बैठी नैना पर पड़ती है। उसके कदम उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। नैना उसे नहीं जानती थी। किसी अनजान को देखकर वो घबरा जाती है और एकदम से बोलती है आप? विवान कहता है रिलैक्स, मैं आरव का भाई हूँ जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है। नैना मन ही मन सोच रही थी ओह तो उनका नाम आरव है। विवान कहता है अच्छा लग रहा है ना? नैना कुछ बोलती उससे पहले ही विवान गुस्से से कहता है अच्छा लग रहा है ना? ये बड़ा बंगला, पीछे घूमते नौकर चाकर, यहाँ तक कि आरव भी तुम्हारे पीछे घूम रहा है। ये मखमली बिस्तर बहुत अच्छा लग रहा है ना? नैना हैरानी से उसकी तरफ देखती है। विवान फिर से कहता है तुम्हारी झूठी कहानी पर आरव विश्वास कर सकता है, मैं नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ। पैसों के लिए आई हो ना तुम यहाँ पर, या फिर किसी और मकसद से? नैना की आंखों में आंसू आ जाते हैं।
विवान उसकी तरफ देखकर कहता है, बंद करो अपना ये नाटक। वो एक ब्लैंक चेक साइन करके उसके मुंह पर मारता है। ये लो और दफा हो जाओ यहाँ से, जितने पैसे चाहिए इसमें भर लेना, लेकिन तुम्हारी ये शक्ल मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। गेट आउट। ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। नैना जमीन पर गिरा हुआ चेक उठाती है और उसे टेबल पर रख देती है। इसके बाद वो जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाती है और अब काफी हद तक वो सूख गए थे। वो बाथरूम में जाकर कपड़े बदलती है और आरफ के वापस आने से पहले ही वहाँ से चली जाती है। वो वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन उसे बहुत ही कमजोरी हो रही थी। अभी कुछ खाया भी नहीं था उसने। वो बस सड़क के किनारे चलती जा रही थी। नैना मन में कहती है, मैं वहाँ से आ तो गई हूँ, पर मैं जाऊँगी कहाँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और भरोसे के लायक तो ये शहर है ही नहीं। धूप बहुत थी, ऊपर से नैना की कमजोरी, हालत खराब हो गई थी उसकी। आरफ घर वापस आता है और सीधे अपने कमरे में जाता है और नैना को वहाँ ना देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। उसकी नज़र सोफे पर रखे अपने कपड़ों पर जाती है जो नैना ने पहने थे। उसे अंदाजा हो गया था कि वो यहाँ से चली गई है। वो मन में कहता है, पर वो अचानक से क्यों चली गई? आरफ अपनी बेचैनी कम करने के लिए सिगरेट पीने लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे चेक पर पड़ती है। वो चेक उठाकर देखता है, एक ब्लैंक चेक जिस पर विवान के साइन थे। आगे की बात वो खुद ही समझ जाता है। विवान का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वो गुस्से से विवान के कमरे में जाता है और सीधे सवाल करते हुए कहता है, नैना कहाँ है? विवान उसकी तरफ कोई ध्यान ना देकर कहता है, कौन नैना? आरफ कहता है, तू अच्छी तरीके से जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। विवान कहता है, चली गई वो यहाँ से? आरफ कहता है, चली गई या तूने मजबूर किया उसे जाने के लिए? विवान गुस्से में कहता है, हाँ मैंने निकाला है उसे और वो इस घर में नहीं आएगी। और तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है उसकी? आरफ बिना कुछ बोले उसका हाथ पकड़कर उस पर उसका साइन किया हुआ चेक रख देता है और बेहद गुस्से से कहता है, हर लड़की बिकाऊ नहीं होती। ये कहकर वो नैना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। विवान जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है और कहता है, तो समझता क्यों नहीं है मेरे भाई? ये कोई दुश्मनों की चाल भी हो सकती है। तू चाहे कुछ भी कर, पर मैं इस नैना का पता लगा कर ही रहूंगा। इधर आरफ गाड़ी लेकर निकल जाता है। उसे नैना पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो मन में कह रहा था, कहाँ जा सकती है वो? इधर नैना चलते चलते बहुत ही थक गई थी और उसे प्यास भी लगी थी। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है। विवान की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है। उधर आरफ जैसे जैसे उसे ढूंढ रहा था, वैसे वैसे उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। आंखें गुस्से से लाल हो गई थी उसकी। कुछ ही देर में वो नैना को ढूंढता हुआ मंदिर वाली सड़क पर ही पहुंच जाता है। नैना अब भी वैसी ही बैठी थी। आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। आरफ इधर उधर देखते हुए गाड़ी चला रहा था। एकदम से उसकी नज़र सामने मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ती है। नैना को देखकर उसे राहत मिल गई थी, पर अगले ही पल उसका गुस्सा हावी हो जाता है उस पर। वो गाड़ी साइड में लगाता है और नैना की तरफ बढ़ जाता है। नैना अपना चेहरा नीचे करके बैठी हुई थी। आरफ बेहद गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। अपने सामने आरफ को देखकर नैना हैरान रह जाती है, पर अगले ही पल आरफ की गुस्से से भरी लाल आंखें देखकर डर जाती है। आरफ गुस्से से उस पर चिल्लाते हुए कहता है, किसकी परमिशन से तुम घर से निकली हो? वो इतनी तेज चिल्लाता है, आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। नैना भी सहम जाती है। आरव उसके बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, कुछ पूछ रहा हूँ मैं। नैना कहती है, मुझे किसी की परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आरव को और भी गुस्सा आ जाता है और वो एक हाथ से नैना का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, आरव राठौर की जिंदगी में कोई अपनी मर्जी से आ नहीं सकता और कोई अपनी मर्जी से जा नहीं सकता, समझी तुम? अब चलो चुपचाप। नैना अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। आसपास खड़े लोग दोनों को देख रहे थे। उनमें से एक नैना की तरफ देखकर कहता है, क्या बात है मैडम, कोई परेशानी है? आरव अपनी जलती निगाहें उसके ऊपर ढालता है। वो आदमी थूक निकलते हुए पीछे हो जाता है। आरव इस बार जोर से नैना का हाथ दबाते हुए कहता है, चुपचाप चलो मेरे साथ। नैना फिर से अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, मैंने कहा ना नहीं जाना मुझे आपके साथ, जहाँ बार बार मुझे अपनी सफाई देनी पड़े, नहीं जाना मुझे।
आरफ फिर से कहता है, मेरे गुस्से को हवा मत दो नैना, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। नैना गुस्से से कहती है, क्या कर लेंगे आप? आरव एक झटके से नैना को अपनी गोद में उठा लेता है। सब लोग उसे ही देख रहे थे, पर आरव को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उसके सामने कुछ बोलने की किसी की हिम्मत थी। नैना छटपटाते हुए कहती है, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। आरव चुपचाप बस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था और गाड़ी के पास जाकर वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नैना को सीट पर पटक देता है और खुद उसके बेहद करीब जाकर कहता है, मुझे ना सुनना पसंद नहीं है, ये बात अच्छी तरीके से जान लो और अब एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी तुम। नैना को उस वक्त उससे बहुत डर लग रहा था। घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वो घबरा कर पीछे हो जाती है और अपनी नज़रें नीची कर लेती है। आरव उससे पीछे होता है और ज़ोर से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता है। फिर वह दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी भगा देता है सड़कों पर। नैना खुद में ही सिमटी चुपचाप बैठी रहती है और मन में कहती है, कहाँ फंस गई हूँ मैं, एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, कहाँ जाऊँ। उसे खुद पर बहुत ही तरस आ रहा था। उसकी आंखों के किनारे भीग जाते हैं जिन्हें वो खिड़की की तरफ चेहरा घुमाकर साफ कर लेती है। पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा छाया हुआ रहता है। थोड़ी देर में आरव की गाड़ी उसके बंगले में दाखिल होती है। विवान बाहर सोफे पर ही बैठा था। आरव घर के अंदर आता है और पीछे पीछे नैना भी। विवान की नज़र जैसे ही नैना पर पड़ती है तो गुस्से से उसकी नसें तन जाती है। नैना की नज़रें झुकी हुई थी। विवान उसे देखकर कहता है, फिर उठा लाया इसे? आरव कहता है, ये यहीं रहेगी, ये बात फाइनल है। विवान कहता है, कैसी बेशर्म लड़की हो ना तुम, जो मुंह उठाकर फिर से यहाँ चली आई। आरव गुस्से से कहता है, विवान? नैना अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो नहीं रुक रहे थे। विवान कहता है, चिल्ला मत, तुझे इस अनजान पर भरोसा है, मुझ पर नहीं। इसकी वजह से अगर तुझे जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि एक लड़की है। आरव नैना से कहता है, कमरे में जाओ। नैना चुपचाप कमरे में चली जाती है। बस उसकी जिंदगी एक कठपुतली की तरह हो गई थी। विवान आरव को घूरता हुआ अपने कमरे में चला जाता है और कमरे में जाकर कहता है, नहीं, एक लड़की हम दो दोस्तों के बीच नहीं आ सकती, मैं आने ही नहीं दूंगा। वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर अपने किसी खबरी को फ़ोन करते हुए कहता है, एक लड़की की फ़ोटो भेज रहा हूँ, उसकी सारी कुंडली चाहिए, नाम, पता, कहाँ से आई है, क्यों आई है, सब कुछ। ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। आरव अपने कमरे में जाता है जहाँ नैना ज़मीन पर बैठी घुटनों से सर दबाकर रो रही थी। आरव उसके सामने सोफे पर बैठकर एक सिगरेट जलाकर होठों पर रखते हुए कहता है, कमज़ोरी की निशानी होती है ये आंसू। नैना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, अब क्या मैं रो भी नहीं सकती? रोना आ रहा है मुझे, बहुत रोना आ रहा है, वो मासूमियत से बोलती है। आरव सिगरेट सुलगाता रहता है। नैना आगे बोलते हुए कहती है, एक आप हैं जो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं और एक वो हैं आपके भाई जो मुझे यहाँ रखना नहीं चाहते। इससे अच्छा तो आप मुझे मेरे गांव वापस भेज देते। आरव पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। नैना कहती है, अब मैं रो लूँ? आरव कहता है, जितना रोना है रो लो, पर मेरे सामने नहीं। उठो और सामने वाले कमरे में जाओ, वो है तुम्हारा कमरा। नाउ गेट आउट। नैना उठती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। सामने कमरे में जाकर वो गेट बंद कर लेती है और बिस्तर पर गिर जाती है। रोते रोते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता नहीं चलता। आरव उठता है और वॉशरूम में जाकर शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ विवान भी लग गया था नैना की छानबीन करने में। ऐसे ही रात हो जाती है। नैना पूरा दिन सोती रहती है। रात को उसकी आंखें खुलती है तो आंखें भारी हो रही थी उसकी। बड़ी मुश्किल से वो उठती है। उसको अपने शरीर में दर्द का एहसास होता है। शायद वो नींद के इंजेक्शन की वजह से था। वो सोचती है कि नहा लेती हूँ तो अच्छा लगेगा। जैसे वो नहाने के लिए वॉशरूम की तरफ जाती है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं हैं। वे गहरी सांस लेकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है और आरव के कमरे का दरवाज़ा नॉक करती है। आरव दरवाज़ा खोलता है और नैना को देखकर कहता है, हाँ बोलो। नैना कहती है, वो। आरव कहता है, वो क्या वो? आगे बढ़ो। नैना कहती है, मुझे नहाना है, मतलब मेरे पास कपड़े।
विवान कहता है सुबह गाड़ी में नहीं बोल सकती थी। नैना नजरें नीची करके कहती है आपने ही तो कुछ भी बोलने से मना किया था, फिर मैं कैसे। कुछ देर तक तो आरव बस एकटक उसका चेहरा देखता रहता है। नैना झुकी पलकों के साथ कहती है क्या आप अपने कपड़े। आरव अपने एक जोड़ी कपड़े लाकर उसके हाथ पर रखते हुए कहता है नहाने के बाद बिना नखरे किए नीचे खाने के लिए आ जाना। नैना कुछ बोलने ही वाली होती है, आरव बीच में ही कहता है मुझे ना सुनना पसंद नहीं। नैना उसके कपड़े लेकर अपने कमरे में चली जाती है और आरव नीचे। कुछ देर बाद नैना नीचे जाती है। आरव और विवान खाने की टेबल पर बैठकर कुछ बातें कर रहे थे। बात करते करते आरव की नज़र सामने जाती है। वाइट कलर की आरव की शर्ट जो कि नैना को काफ़ी ढीली आ रही थी, ब्लैक कलर का उसका ट्राउज़र, गीले खुले बाल, गोरा रंग, चेहरे पर शर्म और घबराहट के मिले जुले भाव, झुकी पलकें। पहली बार किसी लड़की को इतनी गौर से देखा था आरव ने। विवान उसकी नज़रों का पीछा करता है। जैसे ही उसकी नज़र नैना पर पड़ती है तो वो गुस्से से तन जाता है, लेकिन वो आरव के सामने कुछ नहीं बोल पाता। नैना आकर आरव के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाती है। नज़रें उठाकर आरव की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। विवान अपना फ़ोन निकालकर उसमें लग जाता है। आरव अपनी नज़रें फेरते हुए कहता है तुम्हारे मामा मामी कहाँ रहते हैं। नैना कहती है जी पता नहीं। विवान कहता है कमाल है, तुम्हें अपने मामा का घर नहीं पता। नैना कहती है जब वो मुझे गांव से अपने साथ लाए थे तो अपने घर नहीं लेके गए थे, किसी खाली घर में रखा था बंद करके, और ज़्यादातर नींद के इंजेक्शन। विवान कहता है हाँ नाम तो पता होगा या वो भी नहीं। नैना कुछ बोलती उससे पहले ही विवान का फ़ोन आ जाता है। आरव की नज़रें नैना से हटने का नाम नहीं ले रही थी और ये बात नैना भी महसूस कर रही थी। अंदर ही अंदर उसको बहुत ही घबराहट हो रही थी। वो एक नज़र उठाकर आरव की तरफ देखती है। दोनों की नज़रें टकराती है। नैना तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तभी नौकर खाना लेकर आते हैं। विवान अभी भी फ़ोन पर बात कर रहा था। आरव खाना खाने लगता है। वो नैना की तरफ देखता है जो बस खाने को घूर रही थी, खा नहीं रही थी। आरव कहता है तुम्हारे घूरने से ये खाना अपने आप तुम्हारे मुंह में नहीं चला जाएगा, खाओ। वो गुस्से से कहता है। नैना कांपते हाथों से एक निवाला तोड़कर खाने वाली ही होती है कि तभी विवान कहता है तुम वहाँ से भागी कैसे। नैना वो निवाला वापस प्लेट में रखते हुए कहती है वो लोग मुझे दोबारा नींद का इंजेक्शन देने आए तो मैं जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करने लगी, पर मुझे नहीं पता था कि इस बार वो मेरे साथ ज़बरदस्ती। ये बोलते बोलते वो रुक जाती है। आरव की हाथों की मुट्ठियाँ कस जाती है। नैना की बात पूरी होने से पहले ही वो बोलता है बस बहुत हुआ, एक लफ्ज़ नहीं, खाना खाओ चुपचाप। विवान हैरानी से आरव की तरफ देखता है और कहता है लेकिन आरव विवान पर ध्यान दिए बिना ही अपना खाना खाने लगता है। नैना भी जल्दी से एक निवाला खाती है, पर जैसे ही वो खाना खाती है तीखे के मारे हालत ख़राब हो जाती है उसकी। उसको तीखे खाने से एलर्जी थी, पर इस वक्त उसे अपने सामने बैठा आरव दिखाई दे रहा था जो कि नैना को किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से वो दूसरा निवाला खाती है। आंखों से आंसू बहने लगे थे और हिचकियाँ बन गई थी उसकी। चेहरा पूरा लाल हो गया था। आरव और विवान दोनों की नज़र उस पर पड़ती है। आरव एकदम से उठकर उसके पास जाकर उसकी पीठ सहलाने लगता है। नैना जल्दी से पूरा जग पानी का पी जाती है, पर उसे आराम नहीं मिलता। आरव उसकी पीठ सहलाते हुए कहता है क्या हुआ तुम्हें। विवान को नैना पर गुस्सा आ रहा था और मन में कह रहा था हाँ क्या नौटंकी लगा रखी है। वो अपना खाना उठाता है और कमरे में चला जाता है। नैना कुर्सी से खड़ी हो जाती है, लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। उसकी आंखों में से अब भी पानी निकल रहा था और आंखें लाल भी हो गई थी। आरव कहता है मीठा लेकर आओ जल्दी। वो नौकर का आवाज़ लगाते हुए कहता है। नौकर जल्दी से गुड़ लेकर आता है। आरव जल्दी से नैना को गुड़ खिलाता है। कुछ देर बाद नैना ठीक महसूस करती है और वो शांत हो जाती है। आरव गरजते हुए कहता है बोल नहीं सकती थी, खाना तीखा है। नैना बेहद मासूमियत से कहती है आपने ही तो कुछ भी बोलने से मना किया था। फिर रोते हुए कहती है एक तो इतना तीखा खाना था, ऊपर से आपने डांट कर खिला दिया और कुछ बोलने भी नहीं देते और मुझ पर ही गुस्सा कर रहे हैं। वो रोते हुए कहती है, फिर एकदम से अपने आंसू साफ करके कहती है ऊपर से रोने भी नहीं देते। ये कहकर नैना ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है।
आरव अपने दोनों हाथ बांधे बस नैना को ही देख रहा था। वो नज़रों से उसका पीछा करता है और फिर उसके पीछे जाता है। नैना जैसे ही अपने कमरे में जाने लगती है वैसे ही पीछे से आरव उसको बाजू से पकड़कर अपने बेहद करीब करते हुए कहता है, ये जितनी बकवास तुम करके आई हो ना, ये दोबारा नहीं होनी चाहिए। मुँह उतना ही खोलो जितनी ज़रूरत है, समझी तुम। ये कहकर वो एक झटके से नैना को छोड़ देता है और अपने कमरे में जाकर ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है। नैना अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करते हुए कहती है, लो जी, अब तो मेरे बोलने पर भी मनाही है। इनका नाम आरव राठौर नहीं, राक्षस राठौर होना चाहिए था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या नैना अपनी मासूमियत से आरव के दिल में जगह बना पाएगी? तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।